कई बार उद्देश्य बनाने के उपरांत भी उस उद्देश्य से वह च्युत हो जाता है। कौन? वही संसारी प्राणी। लक्ष्य बनाता है किंतु जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता तब तक उसी लक्ष्य में उसका उपयोग रहना चाहिए, किंतु उसके पास धैर्य नहीं है। हाँ, आपको क्या प्राप्त करना है? मोक्ष प्राप्त करना है, बस। आपको क्या प्राप्त करना है? मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन ये लक्ष्य हुआ, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति जब तक न हो तब तक उसका उसी में उपयोग बना रहे, बहुत कठिन है। व्रतों का संकल्प ले लेता है, लेकिन भावों से वह पुनः बाहर आ जाता है। व्रत टूटते नहीं, किंतु भावों की अपेक्षा से उसका पतन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये अस्थिरता इसी को बोलते हैं। उसका उपयोग, उसका मन स्थिर नहीं रहता। कोई न कोई इच्छा उसके भीतर बनी रहती है, जबकि लक्ष्य क्या बनाया है? मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य है और अन्यान्य वस्तुओं की इच्छा बीच बीच में होती है। ये क्यों होती है? क्या लक्ष्य नहीं बनाया? क्या संकल्प लिया नहीं है क्या? द्रव्य संयम अणुव्रत और महाव्रत के रूप में यथा योग्य वह संकल्प ले लेता है और संकल्प को बरकरार बनाए रखता है। इसके बाद भी गुणस्थान बरकरार बनाए रख नहीं पाता और बिना गुणस्थान के विकास के वो कार्य संपादित होना ही नहीं है। कर्म सिद्धांत सामने आता है, उपयोग हो तो वह सारा विषय सामने आता है। जैसे कुछ विषय आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्या आपका उपयोग उस ओर है? और आज आप क्या रखने जा रहे हैं क्या पता है? भूमिका तो हमने बना ली, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं जाता है। और स्पष्ट ही कर दिया हमने, द्रव्य संयम को अंगीकार किया है, संकल्प को वह बनाए रखा है। जीवन के आदि से लेकर के अंत तक वह संकल्प टूट नहीं रहा है, किंतु फिर भी उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसमें स्वयं की ही कमजोरी है। हाँ, गुणस्थान से नीचे जो आता है वह बिना इच्छा के आता है क्या? अबुद्धि पूर्वक गुणस्थान का पतन हो रहा है क्या? है? नहीं। गुणस्थान से नीचे आने का अर्थ, क्योंकि गुणस्थान अपने आप में भावात्मक परिणति है। आत्मा के जो परिणाम होते हैं, यदि सम्यक दर्शन के साथ रह रहा है तो उसके परिणाम
कैसे रहेंगे? सम्यक दर्शन के साथ परिणाम जो रहते हैं वह मिथ्यात्व के साथ जो परिणाम रहते हैं वो नहीं रहेंगे। एक साथ दो दो गुणस्थान नहीं होते। नाना जीव की अपेक्षा से होना अलग विषय है, किंतु एक जीव की अपेक्षा से एक साथ एक ही गुणस्थान रहेगा। या तो मिथ्यात्व रहेगा अथवा अविरति है तो चतुर्थ गुणस्थान रहेगा। द्वितीय गुणस्थान भी आ सकता है, तृतीय भी आ सकता है। मूल ये है कि ये गुणस्थानों में जो परिवर्तन जो आ रहा है वह बुद्धिपूर्वक आ रहा है कि अबुद्धिपूर्वक आ रहा है। गुणस्थान पकड़ में नहीं आता, किंतु भाव तो पकड़ में आते हैं। यहाँ तक कि गुणस्थान भी बरकरार बना रह सकता है, उसके बाद भी उसमें जो तारतम्य है वह एक सा नहीं रहता। कितना अंतर आ गया देखो। गुणस्थान को बनाए रखता है, कोई चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति है, अविरत सम्यक दृष्टि, किंतु उसके जो स्तर हैं वे हमेशा एक से नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं, जबकि आपका लक्ष्य एक ही है, शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त करना। ये श्रद्धा तो आपने कर ही लिया है। उपादेय भूत तत्व तो शुद्ध परमात्मा तत्व है। यह जब श्रद्धा का विषय बना हुआ है तो अन्यान्य पदार्थों को प्राप्त करने का जो भाव बीच बीच में आता है, क्या वो उपादेय है? क्या उपादेय नहीं है तो उस ओर दृष्टि क्यों? वो उपादेय नहीं, साधन हो तो बात अलग है। साधन भी नहीं है वो, क्योंकि साधन गुणस्थान है और उसका आधार जो है ये द्रव्य संयम है। द्रव्य संयम भी आपके पास है अनुव्रत अथवा महाव्रत के रूप में। और फिर लक्ष्य भी बना लिया है और उपादेय तो वह एक ही सिद्ध परमात्मा तत्व जब श्रद्धान का विषय बना है, फिर बाद में किस बात को लेकर के भावों में परिवर्तन आता है, उसके स्तर जो है अप डाउन क्यों हो रहे हैं? ये होना ही था, गलत बात है। ये होना ही तो होता ही रहेगा। फिर उपदेश के माध्यम से सुन करके स्वयं पुरुषार्थ के माध्यम से उसमें कुछ अंतर लाया जा सकता है क्या? नहीं। यदि लाया जा सकता है तो लाना चाहिए। ये मन की अस्थिरता, ये उपयोग की अस्थिरता होने के कारण ही द्रव्य संयम बना रहता है, किंतु भावों के अपेक्षा से वह अप डाउन होता है। लक्ष्य बनाए रखते हुए भी बीच में जो इच्छाएं हैं वो लक्ष्य को क्या करते हैं? गिराने में कारण हो सकते हैं। तभी तो वह सम्यक दर्शन से पतित होकर के नीचे भी आता है। संयम से गिर करके नीचे आता है, संयमा संयम से गिर करके नीचे आता है और व्रतों का पालन निरंतर कर रहा है। जब निरंतर कर रहा है तो फिर ये अप डाउन क्यों? ये भीतरी परिणति, ये इसी को बोलते हैं इच्छाएं। इन इच्छाओं को जो नहीं रोक पाएगा तो उसके लिए कोई भी सहयोग नहीं दे सकता, क्योंकि सहयोग उसको दिया जाता है जो चाहता है। और आज हम चाहते हैं तभी तो आपके सामने बैठे सुनने के लिए। सुनना अलग है, सुनने के लिए तो सभी बैठे हैं और सुनाने के लिए भी बैठ सकते हैं आप, क्योंकि अभी आप श्रोता हैं इसलिए सुन रहे हैं।
और जब आप वक्ता के रूप में रहेंगे तो फिर आप वक्ता कहलाएंगे। तो ये वक्ता और श्रोता ये अलग विषय है, किंतु जो कहा गया है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, जिसको उपादेय के रूप में स्वीकारा है, उसको बरकरार बनाए रखते हुए बीच बीच में जो मन की अस्थिरता है अथवा उपयोग की जो अस्थिरता है, इसको जब तक नहीं रोकेंगे तब तक कोई भी विकास के लिए गुंजाइश नहीं है। तो ये कब तक करना? पुनः आकुलता शुरू हो गई। नहीं, कब तक करना, ये क्यों कह रहे हो? लक्ष्य जब आपने बना ही लिया है, तो जब तक लक्ष्य की उपलब्धि न हो तब तक आपको पुरुषार्थ करना है। और ये बहुत कठिन है। हाँ, ये कठिन है। ऐसा जो भाव आ गए तो गिरावट चालू, वहीं से गिरावट है। निरंतर आपको चलना ही है। चले बिना गंतव्य मंजिल नहीं आ सकता। वहाँ पहुँचना है आपको। बहुत कठिन है ये, और ये दूसरे के बुद्धि का विषय भी नहीं बन सकता। हाँ, आप कितने ही आप कह दो और आज हमारे बहुत अच्छे परिणाम हैं, कह क्यों रहे हो आप? पूछा तो है नहीं हमने। आप क्यों कह रहे हैं? बिना पूछे आप क्यों कह रहे हैं? इसका अर्थ कुछ न कुछ है। यदि, क्योंकि स्वयं आप अपने भावों का संवेदन करता आप स्वयं हैं, तो जो आपको संवेदन होगा उसके अनुरूप वह परिणमन होने वाला है, और हमारा वह बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि कषाय का कोई न कोई कषाय का उदय रहता है, और उस कषाय का उपयोग के ऊपर यदि प्रभाव है तो रोक नहीं पाओगे हर्ष और विषाद को। ये औदैहिक भाव है। कर्म के उदय में जो आत्मा में परिणाम उत्पन्न होते हैं उसको औदैहिक भाव कहा है। तो क्रोधादि कषाय में से किसी भी कषाय का उदय होता है, तो उस उदय से यदि आपका उपयोग प्रभावित है तो बंद होगा, और प्रभावित यदि नहीं है तो सामान्य रूप से जो अबुद्धिपूर्वक जो बंद की व्यवस्था है वो तो जारी रहेगी। तो उसमें कदम कदम पर या पल पल जो राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं उसका संवेदन होता है कि नहीं? स्वयं को होता है। और यदि मान लो कुछ तीव्रता को लेकर के हैं, उसके सिम्टम्स भी बाहर आ जाते हैं, फिर उसको आप रोक नहीं पाओगे, चाहे हर्ष के हो चाहे विषाद के हो, वो चेहरे पर वो आएगा। इससे स्पष्ट है जब आपका उद्देश्य बरकरार बना हुआ है मोक्ष प्राप्त करना, ये बीच बीच में सिम्टम्स क्यों आते हैं? ये इसका अर्थ आप कुछ और चाह रहे हैं। इसको रोक के दिखाओ हमें। ये सोचना भी कठिन हो रहा है, पर आज कहाँ कहाँ से लेकर के आप आते हैं विषय को। मैं अपने तरफ से थोड़ी कुछ लेकर के आ रहा हूँ। आगम में जो लिखा है उसी के ऊपर चिंतन किया जा रहा है और उसको रखा जा रहा है। कहीं भी आगम के बहिर्भूत कोई भी विषय नहीं है। इससे स्पष्ट है कि कितना वह व्यवस्थित है आगम, और आगम का आलोड़न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें वाइब्रेशन जो आता है वह अस्थिरता है। उसको स्थिर बनाए रखना ये पुरुषार्थ है। यथाशक्ति करिए, यह अलग विषय। अब इसके ओट में
वो शुरू हो जाता है। हमारी तो इतनी क्षमता है मतलब, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आपने जो कहा है, क्योंकि आप जो संवेदन करते हैं वो आपकी उतनी ही क्षमता है, तो अच्छी बात है, तो उसी कक्षा में रहोगे। हाँ, जिसकी जितनी क्षमता है वो उसी क्षमता के अनुरूप उस कक्षा में वो रहता है। इस कक्षा से कैसे ऊपर उठे महाराज? तो आपकी क्षमता हो तो उठो, नहीं है तो बैठे रहो। वो हमारा क्या विषय रहा, क्योंकि आपने ही कहा कि महाराज हमारी इतनी क्षमता है, अच्छी बात। भावों की अपेक्षा से बहुत कुछ विकास किया जा सकता है, बल्कि भावों का ही विकास होता है। उसके लिए जो भी शरीराश्रित आचरण है उसका निषेध नहीं किया जा रहा, न निषेध किया है। आगम में तो द्रव्य संयम का विधान है, उसके बिना भाव संयम संभव नहीं। किंतु द्रव्य से शरीराश्रित जो आचरण है उसको निरंतर उसका पालन करते हुए भी भावों में जो मलिनता बीच बीच में आ रही है उसको रोकने का प्रयास यही भावलिंग माना जाता है। भावलिंग और किस चिड़िया का नाम हमें बता दो। हाँ, मान लो शरीर की क्षमता नहीं है और वह सामायिक कर रहा है, पौन घंटा कर लिया, 48 मिनट कर लिया, ठीक है, जगन्य कर लिया है, लेकिन भावों में जगन्यता नहीं है, ध्यान रखो। और उत्कृष्ट करते हुए भी यदि भाव में डाउन है तो फिर वो उत्कृष्ट जो है ना, उत्थित उत्थित समय मूलाचार आने वाला है। जब स्वाध्याय करेंगे कि अवस्थित 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 उत्थित उत्थित अवस्थित और उत्थित उत्थित, ये 3-4 भेद किए हैं। जो द्रव्य से भी अवस्थित है यानी उसका विकास नहीं हुआ, और भावों से भी अवस्थित है, गिरा हुआ है, दोनों तरह से गिरा हुआ है। और द्रव्य से उत्थित है, खड़े होकर के कर रहा है, और भावों से अवस्थित है, और बैठ करके कर रहा है द्रव्य से, और भावों से उत्थित है। और जो द्रव्य से और भाव से दोनों से ही उत्थित है तो उसका कहना ही क्या है। मान लो क्षमता नहीं है तो कोई बाधा नहीं, लेकिन भावों से क्यों बैठ रहे हो तुम? हमारी क्षमता नहीं, अरे क्षमता नहीं है तो इस प्रकार क्यों बोल रहे? क्षमता नहीं इतना कह दो ना, वो उसमें एक्टिंग क्यों है, वो इस प्रकार क्यों? क्षमता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन जितनी क्षमता है उसका उपयोग करो, उसमें क्यों? लेकिन ये हमेशा इसकी वृत्ति इसी प्रकार है। भावों में स्थिरता लाना यही मोक्ष मार्ग है। गुरुदेव ने भी यही कहा था, सब कुछ भीतर ही मोक्ष मार्ग है, बाहर तो नॉमिनल। क्योंकि सहनन का अभाव होने के कारण हम विशेष तप आदि नहीं कर पा रहे हैं। विशेष परिचय उपसर्ग आदि हमारे द्वारा सहन करने में नहीं आता। इसके बावजूद भी भावों की अपेक्षा से उत्कर्षता आ सकती है, क्योंकि भाव आपके अंदर है। तो इसलिए ये राग द्वेष इससे जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, ये कषाय का क्षय नहीं होगा। वर्तमान में कषाय का समय समय पर उदय होता रहता है, किंतु उससे आपका यदि उपयोग प्रभावित है तो गुणस्थान भले ही चेंज ना हो, किंतु गिरावट तो है उसमें, उस स्तर तो गिरेंगे। मन के अनुरूप कुछ मिल जाता है तो उसमें कुछ सिम्टम्स अलग आते हैं, वो हर्ष के होते हैं। वो हम ये पूछना, सिद्धांत से पूछ रहा हूँ मैं, सिद्धांत से बाहर नहीं जाऊंगा। ये हर्ष और विषाद ये किस भाव के अंतर्गत आते हैं? अवदैहिक भाव। खत्म है।
औपश्रमिक और क्षायिक भाव में न हर्ष है न विषाद है, और वही साधन है। औदैहिक भाव साधन नहीं, ये ध्यान रखो, क्योंकि औदैहिक भाव संसार के लिए साधन है, मोक्ष के लिए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान साधन है। तो धर्म ध्यान क्या औदैहिक भावात्मक है क्या? नहीं है। तो औदैहिक भावात्मक नहीं है तो धर्म ध्यान में न हर्ष है न विषाद है। और जब कभी भी हर्ष विषाद का संवेदन होता है तो उस समय धर्म ध्यान ओम शांति। धर्म ध्यान में न हर्ष होगा न विषाद होगा, क्योंकि ये दोनों औदैहिक भाव, और औदैहिक भाव में ही आर ध्यान होता है, सौप्रेमिक भाव में नहीं होता। सौप्रेम भाव बना रह सकता है और औदैहिक भाव के कारण सौप्रेम भाव रहते हुए भी धर्म ध्यान से वह बाहर आता है और इष्टानिष्ट की कल्पना कर लेता है, जबकि उद्देश्य मोक्ष तत्व को प्राप्त करना है। और कदम कदम पर ये जो हर्ष विषाद हो रहे हैं इसको बंद करने का पुरुषार्थ करिए। आत्मदर्शन संभव नहीं है। आत्मा का दर्शन करना चाहो तो स्वरूप का दर्शन माना जाता है, तो स्वरूप का दर्शन हर्ष विषाद के साथ संभव नहीं है, कितनी कोशिश करो आप। हाँ, आह्लाद क्या है? प्रह्लाद, और प्रकृष्ट रूप से आह्लाद, वो क्या है? वो मोह की परिणति। क्योंकि हम ये पूछना चाहते हैं वो जो आह्लाद हुआ उसके लिए कोई न कोई कारण तो होगा। कौन सा कारण है जिसके कारण कभी आह्लाद कभी उसका अभाव? क्योंकि क्षोभम भाव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के उपस्थिति में भी ये आह्लाद होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो ये क्यों हो रहा है? वो क्या चीज़ आपको ये अनुभव होगा ना, क्योंकि देने वाले को अनुभव होता है, लेने वाले को क्या होगा? नहीं, वस्तुतः वो है क्या चीज है? नहीं, सूक्ष्म विषय है ये। क्योंकि साधन में आह्लाद क्या है? वो साधन है। यहां से दिल्ली जाना है तो बाय ट्रेन जा रहे हैं, तो ट्रेन क्या है? ये साधन ही तो है। उसको देख करके क्या आह्लादित होना? उसमें क्या आह्लाद है? आप सोचो, वस्तुतः साधन को साधन के रूप में स्वीकारना है हमें। यही वस्तु तत्व का स्वरूप माना जाता है। हाँ हाँ हाँ, हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं इसलिए। भगवान कभी आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। पंचाश्चर्य करो और 500 करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होते, क्योंकि राग द्वेष से ऊपर उठे हुए हैं वो। जब तक राग द्वेष का सद्भाव रहेगा तब तक यही दशा रहेगी। तारतम्य अलग वस्तु, किंतु उसमें वो झूलेगा वो। तो वो ये पराश्रित है क्या स्वाश्रित? मुझे बताओ। पंचाश्चर्य हो गए तो आह्लाद, नहीं हुए तो कब होगा, कब होगा, कब होगा? आश्चर्य, 8वां आश्चर्य। कौन सा आश्चर्य है ये वस्तुतः ये बाहरी जो कुछ भी पुण्य के उदय में जो समागम हो रहा है आश्चर्यजनक, वो क्या है?
वह पर है क्या स्व है? हैं? तो पर में क्यों आह्लाद फिर? पर तो है नहीं, क्या स्व है क्या पर है? बता, पे क्लियर कर लो। वो सब पर है। हाँ, श्रमण बैठे हैं, आपने नमोस्तु कहा, ठीक है, मुझे क्या हो रहा है उसको लेकर के? कुछ हो रहा है? आह्लाद है? आप पूजन करते हैं, बड़गान करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, तो उसके माध्यम से हमें आह्लाद हो रहा है कि आपको हो रहा है? क्या हो रहा है? किसको क्या हो रहा है बताओ? हैं? तो आपको आह्लाद, मुझे क्यों नहीं हो रहा है? मुझे भी तो होना चाहिए। समो शरण, सुनो, समो शरण में विराजमान प्रभु हैं, और समो शरण पूरा वैभव वह किसका है? उसका स्वामी कौन है? समो शरण ये वैभव प्रभु का वैभव है, किंतु उनका कोई अटैचमेंट नहीं उनके उस वैभव के साथ, इसलिए उनको न हर्ष है, न आह्लाद है, न प्रहलाद है, न कुछ है ही नहीं। राग और द्वेष जहाँ तक है तब तक वह छद्मस्त अवस्था मानी जाती है। राग द्वेष मोहास्य न यस्य अस्ति स आप्तः क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहास्य यस्य आप्त सब प्रकृति। वह भगवान है जिसके पास न राग है, न द्वेष है, न क्षुधा है, न तृषा है, ये कुछ भी। 18 दोषों से जो मुक्त हुए हैं वे प्रभु हैं। उनके अंदर एक क्षण के लिए भी न राग न द्वेष, और राग और द्वेष जो उत्पन्न होते हैं वह पर वस्तु को लेकर के होते हैं। ये हमेशा श्रद्धा का विषय बनाना चाहिए। आपको यदि हर्ष विषाद हो रहा है तो पर आ गया बीच में, हाँ, वहां पर आ गया, परमार्थ समाप्त। तो बिल्कुल ये श्रद्धान बनाओ। कभी कभी ऐसा लगता है कि महाराज बहुत कठिन है। कठिन तो है, पेपर तो कठिन ही रहेगा ना, आपके मन के अनुरूप प्रश्न थोड़ी रखे जाएंगे, प्रश्न कठिन है। हाँ, परमार्थ का स्वाद भी लेना चाहो और हर्ष और विषाद को साथ में पैरेलल ले करके चलो, ये ठीक नहीं, संभव नहीं है वो। इसीलिए श्रवण के लिए कोई भी विषय प्रभावित नहीं कर सकते। यदि श्रवण हो करके भी प्रभावित हो रहा है तो उसमें फिर स्तर तो घटेगा। जब एकदम गुणस्थान से हम नीचे ले जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं और बहुत ज़्यादा विषाद का अनुभव न कर लें। मतलब श्रवण हो करके भी इसका अर्थ विषाद का अनुभव करता है, वो बहुत जल्दी प्रभावित होता है। आप प्रभावित क्यों हो रहे हैं? आपके अंदर यदि मान लो वो वेव्स उठ रहे हैं तो उसको स्वीकार करो ना, क्या दिक्कत है? यही सत्य है। महाराज हम आए हैं नीचे, बस ठीक है आए हैं, अब नहीं, यदि ऊपर उठना चाहो तो छोड़ना पड़ेगा आपको। हाँ, ये पक्की बात है। बार बार प्रयत्न करने के उपरांत भी ये भाव दुर्लभ है, आते नहीं। इसलिए ये उपदेश अलग वस्तु है और उसका अनुकरण करना ये अलग वस्तु है। इसलिए साधन को साधन के रूप में स्वीकारता है तो न उसमें हर्ष है न विषाद है, कुछ है ही नहीं। क्योंकि हर्ष और विषाद ये औदैहिक भाव है और औदैहिक भाव के द्वारा ही बंध व्यवस्था चलती है। और बंध से ऊपर उठना चाहो, कर्म बंध से ऊपर उठना चाहो तो आपको कभी भी किसी भी वस्तु को लेकर के हर्षित नहीं होना। वीतरागता का दर्शन करते समय हर्ष नहीं,
बिल्कुल। आचार्य महाराज ने ये कहा था कि भगवान न अप्रसन्न रहते हैं किसी से, न किसी से प्रसन्न। जो वंदना कर रहा है उससे प्रसन्न हो जाएंगे, मतलब जो वंदना नहीं कर रहा है तो उससे अप्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा है। क्यों? वो वीतरागी है, तो आप नहीं हैं क्या वीतरागी? आपकी वीतरागता की स्तर डाउन है, इसलिए श्रवण के मन में ये कतई विकल्प नहीं उत्पन्न होते। ये नो कर्म से यदि प्रभावित होगा तो बहुत कठिन है फिर तो है। मान लो थाल में लेकर के क्या 8-10 गोला हैं और वह मोक्ष फल प्राप्त ये, तो मान लो देखने में आ रहा है, हाँ इसके काबिल तो मैं हूं। और मान लो किसी को एक ही गोला चढ़ाए, मान लो, तो उनके पास एक था इसलिए चढ़ा दिया, लेकिन चढ़ाने के बाद जिसके लिए चढ़ाया गया है उसके अंदर क्या व्यूज है, सोचने की बात है। हाँ, वस्तुतः ये जो भक्ति है, इस भक्ति के द्वारा श्रवण के लिए कुछ नहीं मिलना। श्रवण के निमित्त से वह श्रावक अपने पुण्य को बढ़ा रहा है, हाँ उसके लिए है, श्रवण के लिए नहीं। भगवान की पूजा आप करते हो तो भगवान आह्लादित हो जाएंगे क्या आपसे? नहीं, फिर वो भगवान ही नहीं है फिर वो, क्योंकि जो कर रहा है पूजा उससे वह प्रभावित हो रहे, जो पूजा नहीं कर रहा है उससे प्रभावित नहीं हो रहे, उससे रुष्ट हो रहे हैं। तो ये सराग दशा है। रागी द्वेषी जो देवी देवताएं हैं वो हमेशा इस प्रकार किसी से रुष्ट होते हैं, किसी से तुष्ट होते हैं, किंतु वीतरागी भगवान न रुष्ट होते हैं न तुष्ट होते हैं। उपसर्ग कर दो तो भी कुछ नहीं, और नहीं करो तो भी कुछ नहीं। ये पोजीशन होना चाहिए, ये पुरुषार्थ के अधीन है। दृष्टि यदि उस ओर हमेशा जाती रहेगी तो ही वह अपने आप को ऊपर उठा पाएगा, नहीं है तो उसके वश की बात नहीं। हाँ, हमारे पास कोई आता ही नहीं, अच्छा उनके पास कितने लोग हैं देखो। ये यदि भाव आ रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, यदि बाई चांस आ जाए तो वो क्या है, वो ये औदैहिक भाव नहीं है क्या? कषाय का उदय हो, क्योंकि सत्कार और पुरस्कार यदि चाह रहा है तो वह परिचय विजयी नहीं कहलाया। कोई सत्कार करे कोई न करे, इससे क्या लेना देना, क्योंकि सत्कार और पुरस्कार से प्रभावित होता है तो आश्रव नहीं, संवर नहीं कर पाएगा। फिर जल पीने से प्यास बुझ जाती है, इतना ही है ना, क्या इससे कुछ ज्यादा अर्थ है? तो पी लिया बस हो गया। प्यास बुझना चाहिए, उसमें आह्लाद क्या वस्तु, आह्लाद क्या है? प्यास लग गया, प्यास बुझा दे, पी लिया बस हो गया काम। भूख लगी, भोजन कर लिया, और उसमें चाव, चाव क्या वस्तु, उसमें चाव क्या वस्तु है? चाव से करने से कुछ जल्दी भूख मिट जाती है, ऐसा कुछ है क्या? तो उसमें वह मन लगाता है। क्यों? अनुकूल है इसलिए, और अनुकूल नहीं है तो जल्दी जल्दी है।
क्योंकि वह रुच नहीं रहा है। लेकिन है तो साधन वो भी है, ऐसा नहीं कि उसको खाने से भूख नहीं मिट रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, भूख तो मिट जाती है, लेकिन वह स्वादिष्ट नहीं है। और आह्लाद जो होता है वह स्वाद में होता है। इसलिए मूलाचार्य आदि ग्रंथों में ये दिया है कि श्वभ्र भरण अथवा गर्त पूर्ण कहा है। जैसे समझने के लिए हम ये पूछना चाहते हैं, आप भवन बना रहे हैं मान लो, तो फाउंडेशन नींव जिसको बोलते हैं, उसमें पत्थर डाले जाते हैं, तो अनगढ़ पत्थर है? उसमें कोई साइज वगैरह ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। फिर बाद में जो दर्शनीय पत्थर है वह यार हुआ, क्योंकि वह आकर्षण उससे। तो आचार्य कहते हैं पेट में भरना है, ये गर्त है, तो कोई भी हो तो ले लेंगे, बस ठीक, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इससे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि साधन है। क्योंकि मोह हमेशा स्वरूप से दूर रखता है। किसको? जीव को स्वरूप तक पहुंचाने नहीं देता, इसका नाम मोह है। और स्वरूप तक पहुंच गया तो मोह साइड में रह जाता है, तो राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, तो आत्मा का दर्शन होता है। इसलिए आप आत्मा का दर्शन करना चाहो तो शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा। अब शरीर क्या, अभी तो फोटो से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं आप लोग। हाँ, सुबह से लेकर के शाम तक वह फोटो है। हम नहीं जानते, हम बिल्कुल नहीं जानते, इसमें तो बिल्कुल अंगूठा छाप, हम कुछ भी नहीं जानते। हाँ, आधुनिकता में रह रहे हैं, किंतु आधुनिकता का कोई भी हमें ज्ञान नहीं है, कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, इसके कारण ही हमेशा वह भगवान के चरणों में आने के बाद भी यदि वह उसकी दृष्टि भीतर नहीं जा पाती है तो बाहर कैसे जा पाएगी, भगवान से दूर होने के बाद कैसे जा पाएगी। लेकिन ये हम ये पूछना चाहते हैं, 1 मिनट में समय हो रहा है, कि कोई भगवान की आज्ञा तो नहीं है कि फोटो उतारना है? नहीं, उनकी आज्ञा हो तो कोई बाधा नहीं, उनकी कोई आज्ञा है ही नहीं। हम स्वयं अपनी इच्छा से हम उस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, जिसको चाहते हैं वो कार्य करते हैं, इमीडिएट कार्य करते हैं, क्योंकि चाह बनी हुई है। क्योंकि वित्त का सदुपयोग यदि धार्मिक आयतन आदि में नहीं लगाएंगे, वो सारा वित्त विषयों में ही चला जाता है, तो उसके माध्यम से और पाप का अर्जन होता है। इसलिए आपकी भूमिका में, शुभोपयोग की भूमिका में निरंतर आप देव शास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए आप लोगों के लिए अवसर मिला है। उसके माध्यम से अपने जीवन को आगे और इसी प्रकार धार्मिक जीवन में आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने भावों को उज्जवल बनाए रखेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। सुरविद्या